श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय विभूतिपाद। योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 का वर्णन दूसरे पाद साधन पाद में किया गया। अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन इस तृतीय पाद विभूति पाद में प्रस्तुत है। प्रथम 5 को बहिरंग साधन कहा जाता है, जो संप्रज्ञात समाधि में परोक्ष रूप से सहायक है। अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग कहा जाता है, किंतु निर्बीज समाधि के संदर्भ में ये तीनों भी बहिरंग हैं, क्योंकि इन तीनों के अभाव में ही निर्बीज समाधि संभव है। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों अभ्यास के द्वारा एक ही लक्ष्य पर स्थिर हो जाते हैं, तो इसे संयम कहा जाता है, जो योग का पारिभाषिक शब्द है। इस संयम के साथ ही विभूतियों का प्राकट्य है। इस विभूतिपाद में तीनों शब्दों के स्थान पर अधिकांश सूत्रों में संयम शब्द ही प्रयुक्त है। धारणा, ध्यान और समाधि योग की क्रमोन्नत अवस्थाएं हैं। इन तीनों का अभ्यास संयम है और संयम से अनेक विभूतियों का प्रस्फुटन होता है। इसलिए इन तीनों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। विभूति परमात्मा से मिलने वाले ऐश्वर्य या अलौकिक क्षमताएं हैं, जो योग के इन अंगों के अभ्यास के समय महापुरुष में आ जाती हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव की विभूतियों का वर्णन है। सुकृति संभु तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पुण्यात्मा शंकर जी के शरीर में निर्मल विभूति पाई जाती है, जैसे अवढरदानी दान में औदार्य, चाहे जिसका उद्धार कर दे, सर्वज्ञता, सती जो कीन चरित सब उजाना। ये विभूतियां गुरु महाराज के चरणों की देन है। संसार में सर्वप्रथम अवतरित अपौरुषेय वाणी गीता के अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये वर्णन तो संक्षेप में कहा गया, वस्तुतः वे अनंत हैं। जैसे भगवान ने कहा कि सूर्य में प्रकाश मैं हूं, पृथ्वी में क्षमता मैं हूं, आकाश की व्यापकता मैं हूं, वृषवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, ऋषियों में सनकादि इत्यादि। इस प्रकार जो कुछ भी अध्याय 10 में कहा गया संक्षेप में है, क्योंकि अगले ही अध्याय में है कि अर्जुन इन विभूतियों को देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं। काकभुशुंडी ने भगवान का दर्शन किया, उनके उदर में प्रविष्ट हुए तो उदर माझ सुनु अंडज राया, देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे। ये पृथ्वी, तारागण, सूर्य, चंद्र इत्यादि एक ब्रह्मांड है। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखा। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, प्रत्येक ब्रह्मांड में अवतार देखा। ऐसा भी कुछ देखा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखेऊं बरनि कवन विधि जाई। कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझने में भी नहीं आ रहा था, ऐसा अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता।
दशरथ कौसल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखें आन। ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी वृद्ध कभी युवा, भिन्न भिन्न दिखाई पड़े। केवल परमात्मा राम अपरिवर्तनशील मिले। अर्थात चिंतन एक परमात्मा का और उन्हीं परमात्मा के चिंतन के अंतराल में ये विभूतियां फलीभूत होती हैं। संत कबीर के समक्ष यही दृश्य आया तो उन्होंने कहा, देख देख जिय अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलटी आकाशहि जाई, चींटी के मुख हस्ती समाई। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करे किलोला। बैठा पंडित पढ़े पुराना, बिन देखे का करे बखाना। कबीर ने अचंभा देखा, आश्चर्य देखा, और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। एक ही बात है, हर महापुरुष के समक्ष ये विभूतियां आती हैं, किंतु अंतर चिंतन में धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था के साथ ही इनका प्रस्फुटन है, जिनमें प्रस्तुत है धारणा। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना धारणा है। चित्त को जहां ठहराया जाए उस लक्ष्य को धारण किए रहना धारणा है। योग पथ में नाम रूप धारण करने के मुख्यतः दो देश अथवा स्थल हैं। साधना हल्की होने पर शौच, संतोष, तप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन्हें धारण किया जाता है। अवस्था उन्नत हो जाने पर केवल नाम में, श्वास में सुरत लगाया जाता है। ये धारणा ही ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जहां चित्त को लगाया गया उसी में वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान कहलाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो चिंतन तैल धारावत अविच्छिन्न होता रहे, श्वास बांस की तरह खड़ी हो जाए। ओम 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 ओम, दूसरा कोई विकल्प ना आए। इस प्रकार चिंतन में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। अन्य एक भी विकल्प आ गया तो ध्यान खंडित हो गया। ध्यान में ध्याता और ध्येय का द्वैत पाया जाता है। ध्यान के प्रयास की चेतनता नहीं पाई जाती। ध्यान सूक्ष्म होते होते जब केवल ध्येय ही प्रकाशित रहता है, तब समाधि की अवस्था आ जाती है। तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः। जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाए, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। यही संत कबीर कहते हैं, सुरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। मन की दृष्टि का नाम सुरत है। सुरत शब्द में समा जाए, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, जिसे देखता है वह ध्येय मात्र ही रह जाए, इसका नाम समाधि है। सम आदि स समाधि, सम्यक धीयते चित्ते यस्मिन् स समाधि। आदि तत्व परमात्मा में समत्व प्राप्त करने की अवस्था आ जाती है। जिसमें लगाया गया था चित्त को,
चित्त उसी के तदाकार हो गया, यही समाधि है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों साधनों का सामूहिक नाम संयम है। त्रयम् एकत्र संयमः। एक ध्येय में धारणा, ध्यान और समाधि का होना संयम है। संयम शब्द से इन तीनों का ही अभिप्राय है। पहले ध्येय को धारण करना होगा, ध्यान की स्थिति से गुजरना होगा। केवल ध्येय की अनुभूति रहने पर समाधि इस प्रकार संयम सध गया। इन तीनों का प्रतिफलन संयम है। संयम सहज होते ही इसका प्रभाव देखें। तज्जयात् प्रज्ञालोकः। संयम सधते ही बुद्धि ज्योतिर्मय परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है। प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा अलौकिक पकड़ वाली हो जाती है। यह संयम अकस्मात नहीं हो जाता, क्रम क्रम से चलने पर ही सिद्ध होता है। तस्य भूमिषु विनियोगः। उस संयम को क्रम से भूमियों में लगाना चाहिए। धारणा भूमि है, ध्यान भूमि है, समाधि भूमि है। इस प्रकार क्रम क्रम से चलने पर संयम सध जाता है। इस संयम की विशेषता बताते हैं। त्रयमन्तरंगं पूर्वेभ्यः। पाद 2 में जो 5 साधन बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनकी अपेक्षा धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म है, गहराई में है, अंतरंग साधन है। फिर भी तदपि बहिरंगं निर्बीजस्य। अंतरंग होने पर भी धारणा, ध्यान और समाधि के बीज तो विद्यमान ही हैं। अतः निर्बीज समाधि की तुलना में ये साधन बहिरंग ही है। बहिरंग का आशय प्रकृति की ओर गमन नहीं है, बल्कि यह समाधि की ऊपरी परत है। निर्बीज समाधि और गहराई में है, तुलना में बहिरंग है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान संस्कार अर्थात मन की चंचलता के अभिभव अर्थात तिरोहित हो जाने और निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव अर्थात प्रकटीकरण के क्षण में चित्त का निरोध संस्कारों से ओतप्रोत होना चित्त का निरोध परिणाम है। इससे लाभ तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। इस निरोध संस्कार के बल से चित्त एकदम प्रशांत वाहिता, प्रशांत प्रवाहित हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य, अर्थात जिसने अंतःकरण और मन समेत इंद्रियों को जीत लिया है, चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित है, उस योगी में परमात्मा समाहितः, परमात्मा सदैव समाया हुआ रहता है। यही महर्षि पतंजलि भी यहां कहते हैं कि निरोध परिणाम के प्रभाव से चित्त वृत्ति प्रशांत वाहिता होती है। बुरे संकल्प तो समाप्त ही हो जाते हैं, भले संकल्प भी नहीं उठते, चित्त में कोई उद्वेग नहीं रह जाता।
इस समाधि का परिणाम देखें। सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। चित्त से सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का मिट जाना और ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। उसकी समाधि भली प्रकार है। उसके पश्चात की स्थिति का वर्णन करते हैं। ततः पुनः शान्तोदितो तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। वृत्तियों के निरोध के पश्चात विषयों का उदय होना, शांत होने पर चित्त का ध्येय में समाहित हो जाना समाधि है। तदनंतर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। अब चित्त भली प्रकार एकाग्र है, न तो वृत्ति उदय होती है और न आगे किसी को शांत करना है। अब तक 3 परिणाम बताए गए। निरोध परिणाम अर्थात संस्कारों का निरोध, समाधि परिणाम अर्थात लक्ष्य मात्र का आभास। इन दोनों के पश्चात शांत और उदय होने वाली वृत्तियां एक सी हो जाने पर चित्त एकाग्रता में परिणत हो जाता है। अब चित्त के सदृश ही भूत और इंद्रियों के परिणाम बतलाते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणाम व्याख्याता। निरोध, समाधि और एकाग्रता इन्हीं के परिणामों के द्वारा 5 सूक्ष्म भूतों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में होने वाले अर्थात सभी इंद्रियों के अंतराल में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या भी हो गई। योग दर्शन में महर्षि ने यहां पहली बार धर्म का नाम लिया। जब संस्कार का निरोध हो गया, समाधि की स्थिति आप्लावित है, उदय तथा अस्त होने वाले दोनों विकार शांत हो गए, चित्त में एकाग्रता परिणाम आया, तब धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। यह धर्म परिणाम है। योगी के लक्षण क्या होते हैं, लक्षण प्रकट हो गए, यह लक्षण परिणाम है। योग की अवस्था उसमें भली प्रकार आ गई है, यह अवस्था परिणाम है। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के माध्यम से उक्त तीनों का भी वर्णन हो गया। योग की अवस्था, लक्षण और धर्म प्रकट है। यह धर्म क्या है, एक प्रश्न है। शान्तोदिताव्यपदेस्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई देश नहीं, अर्थात उन वृत्तियों के व्याप्त होने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। धर्म का ये अनुपात जहां है वही धर्मी है। शांत होने वाली अविद्या, अस्मिता आदि, पुनर्जन्म आदि, जन्म, आयु और भोग के कारण वाली वृत्तियां तथा उदित होने वाले समाधि, एकाग्रता परिणाम इत्यादि के अव्यपदेश्य व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्म का ऐसा अनुपात अर्थात धर्म की इस तुलनात्मक अवस्था में पुरुष धर्मी अर्थात धर्मात्मा होता है। इसी अनुपात का नाम धर्म है।
वह ईश्वर प्राप्त है। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। एक ही साथ चलने वाले साधकों में कोई शीघ्र प्राप्त कर लेता है तो कोई कुछ अंतराल से। निरोध, समाधि, एकाग्रता तथा धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होते। इसमें क्रमान्यत्वम, क्रम की भिन्नता ही कारण है। पाद 1 में उल्लेख है कि एक साथ एक जैसे साधक योग साधन में प्रवृत्त होते हैं, किंतु उन सबके प्राप्ति काल में भिन्नता आ जाती है। क्रम की भिन्नता ही इसका कारण है। सबके चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं है, वही इस अंतराल का हेतु है। अनुभूति की उपलब्धि में श्रद्धा का स्तर पूर्वापर परिणाम का कारण बन जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान, संयतेन्द्रिय तथा उस तत्व के परायण पुरुष ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जिसे यहां निरोध, समाधि, एकाग्रता, धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम द्वारा कहा गया है। संयम के सधते ही विभूतियां मिलने लगती हैं। अभी 3 प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया, अतः सर्वप्रथम इनमें संयम करने का फल कहते हैं। परिणाम त्रय संयमात् अतीतानागत ज्ञानम। तीनों परिणामों में संयम सद जाने से अतीत अर्थात भूतकाल तथा अनागत जो अभी आया नहीं, ऐसे भविष्य या होनी का ज्ञान हो जाता है। हम लोगों के गुरु महाराज किसी के भी भूत और भविष्य को देख लेते थे। हमारे सतीर्थ अग्रज स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज के 4-5 बाल सखा भी पूज्य महाराज श्री की शरण में आ गए। महाराज जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम लोगों में साधु होने का संस्कार नहीं है, अतएव घर लौट जाओ, अपने व्यवसायों में लग जाओ। हां, तुम में से एक का संस्कार लगता है। सब तो चले गए, लेकिन वो एक रुक गया। महाराज जी बोले, बेटा, नाम तो यही है गुलाब सिंह, लेकिन वह व्यक्ति तुम नहीं हो, कोई दूसरा ही है। उसे भी महाराज जी ने किसी प्रकार समझा बुझा कर वापस भेज दिया। इस घटना के 2 वर्ष पश्चात हम अनसुईया आश्रम पहुंचे। मेरे आश्रम पहुंचने से पूर्व ही पूज्य श्री को भगवान ने अनुभव में दिखाया कि एक नदी है, उसमें किंचित काला जल बह रहा है, भयंकर लहरें उठ रही हैं। नदी के तट पर एक नवयुवक बैठा विकल होकर रो रहा है। पूज्य श्री वहां आते हैं, कह रहे हैं, क्यों रोते हो? जल में उतरो, पार हो जाओगे। मैं हूं ना, मैं देख रहा हूं, डरो मत, इस तरह तैरो। युवक तैरने लगा। 4-5 मीटर तैरने के पश्चात युवक को प्रोत्साहित करते हुए महाराज जी ने कहा, बस बेटा, ऐसे ही तैरते रहो, पार हो जाओगे। प्रातः गुरुदेव ने इस संकेत पर विचार किया कि नदी भावसरिता है, इसकी भयंकरता इतनी है, उत्ताल तरंगें इसे अगाध और अगम बना रही है। कोई युवक इस भावसरिता को पार करने के लिए विकल है, जिसका मार्गदर्शन करना है। हम पर दृष्टि पड़ते ही महाराज जी ने मुझे पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुए। संतों में मेरी श्रद्धा थी। अभी तक जितने महात्माओं को हमने देखा था, महाराज जी सबसे अच्छे प्रतीत हुए। घोर जंगल का एकाकी निवास, दैदीप्यमान चेहरा, सौम्य मूर्ति, स्नेहिल व्यवहार। हमने सादर प्रणाम किया, बैठ गए। महाराज जी ने कुशल क्षेम सामान्य परिचय लिया।
10-5 मिनट की वार्ता के अनंतर उन्होंने पूछा, साधु तो नहीं होना है? हमने सोचा, अपरिचित महात्मा हां कहने पर कहीं किसी रूढ़ी में न उलझा दे, अतः सावधानी पूर्वक टाल मटोल वाला उत्तर दिया, महाराज, अपने बल पर कोई कह तो नहीं सकता कि हम साधु हो जाएंगे। हम महाराज जी से कुछ दूर चले गए कि कहीं कुछ और न पूछ बैठे। महाराज जी ने समीप बैठे लोगों से कहा, अबहुं सार कवई काटत है, अर्थात अब भी ये पैंतरा भांज रहा है। मैंने देखा है, इसे रहना है, हमें इसे रास्ता बताना है। हमने सोचा, अब तक जीवन में जितने महापुरुष मिले, आप सबसे अच्छे हैं। इनसे कुछ साधना की लाइन सीख ले, फिर कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि भजन तो हमें करना है। ये नहीं मालूम था कि भजन गुरु महाराज कराते हैं, न चाहते हुए भी वहां रहना पड़ा। भजन भी जागृत हो गया और आज भी गुरु महाराज श्वास पकड़कर आगे पीछे साथ है। यही है संयम सध जाने के पश्चात महापुरुष की स्थिति। भूत भविष्य का ज्ञान उनकी सहज विभूति है। इसी प्रकार शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् शंकरस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम्। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का परस्पर अध्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है। उसके विभागों में संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अनसुईया आश्रम में ऐसी घटनाएं होती ही रहती थी। महाराज जी प्रायः कहते थे कि यह बंदर ऐसा कह रहा है, वो चिड़िया ऐसा बोल रही है। एक बार एक व्यक्ति मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहा था, उसकी गठरी खो गई। उसे आश्चर्य था कि कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा, पोटली कौन ले गया। उस पोटली में सरकारी कागजात, कुछ रुपए, घड़ी इत्यादि थे। लगभग 1 घंटा ढूंढने के पश्चात उसने महाराज जी से निवेदन किया कि सरकार, उसमें सरकारी कागजात थे, हमारी नौकरी चली जाएगी। महाराज जी द्रवित हो गए, आसन से उठे, एक ओर चल पड़े। कुछ दूर चट्टान पर एक बंदरिया बैठी थी। महाराज जी ने उधर देखा तो उसने गर्दन झुका लिया, बोली महाराज जी ने कहा, देख रे, वह बता रही है, वहां देख। वह व्यक्ति उस चट्टान पर गया। झाड़ियों की ओट में पोटली पड़ी हुई थी। पोटली फट गई थी, किंतु सामान सुरक्षित मिल गए। एक समय गुरुदेव एक भक्त के यहां थे। थोड़ी दूर पर एक कुत्ता गाढ़ निद्रा में भी भौंक रहा था और यदा कदा पांव भी हिलाता था। महाराज जी ने कहा, यह भी स्वप्न में किसी को भगा रहा है। भक्तों ने पूछा, भगवान, ये किसे भगा रहा है? महाराज जी ने उसकी ओर दृष्टिपात किया और 2 मिनट पश्चात बोले, लगता है कल यहां भंडारा होगा, पत्तलें फेंकी जाएंगी। यहां पर पत्तल खाने के लिए गाय, कुत्ते, बकरी इत्यादि एकत्र होंगे। ये कुत्ता उन्हें भगा रहा है, ये भविष्य देख रहा है। उस समय वहां भंडारे की कोई योजना भी नहीं थी। बात आई गई और हो भी गई। रात्रि को कुछ संभ्रांत सेठ लोग भी महाराज जी के दर्शनार्थ आए और चले गए। दूसरे दिन प्रातः ही कुछ लोग कारीगरों के साथ कलछी, तवा और कड़ाह लेकर आ गए। भंडारे का उपक्रम बन गया। भंडारा संपन्न हो गया। पत्तल भी फेंके गए। सबने देखा कि वही कुत्ता गायों को भगा रहा था।
महाराज जी ने स्मरण दिलाया, देखो ये भगा रहा है, सच ही भंडारा हो गया। ये है भूत रुत ज्ञानम, प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाना। सती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह मैंने भी उन्हें प्रणाम कर लिया। शंकर जी को संदेह हुआ, ध्यानस्थ होकर बैठ गए और सती जो कीन चरित सब जाना, सती के चरित्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने देख लिया कि सती ने सीता का रूप धारण कर परीक्षा लेने का अपराध किया है। शब्द, अर्थ और आशय को अलग अलग करने की क्षमता आ जाने पर इन पर संयम करने से सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है। उसने किसी की वाणी सुनी, वक्ता को देखा, वाणी को धारण किया, कुछ ही पलों में वृत्ति एक तार चलने लगी, ध्यान हो गया, ध्येय मात्र की प्रतीति रह गई, समाधि की अवस्था आ गई। तीनों जहां एकत्र हुए, संयम सध गया। उस संयम से ज्ञात हो जाता है कि उस वाणी का आशय क्या है। यह समस्त क्रिया मिनट 2 मिनट में संपन्न हो जाती है, क्योंकि संयम सध चुका है। अब देखें प्रकारांतर से संयम और विभूतियां। संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। प्राणी अपनी इंद्रियों द्वारा जो कुछ कर्म करता है तथा बुद्धि द्वारा जो कुछ चिंतन करता है, वह सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप में संचित हो जाते हैं। ये संस्कार जन्म जन्मांतरों से संग्रहित होते चले आ रहे हैं। इन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार अपने संस्कारों के साक्षात से अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, उसी प्रकार दूसरों के संस्कारों में संयम करने से उनके भी पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। हम लोगों के सतीर्थ स्वामी शिवानंद जी पूज्य महाराज जी की शरण में आए तो तीसरे दिन महाराज जी ने उन्हें संबोधित कर कहा, देखो कई जन्मों पूर्व हमारा तुम्हारा संबंध था, वही संस्कार तुम्हें खींचकर यहां ले आया है। भजन के लक्षण तो नहीं है, फिर भी सेवा करोगे तो पार हो जाओगे। महापुरुष संयम का प्रयोग कहीं भी कर ले, उन्हें निर्णय मिल जाएगा कि संस्कारों की स्थिति कैसी है। ऐसे महापुरुषों द्वारा संयम के विभिन्न प्रयोगों की चर्चा में कहते हैं, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। दूसरे के चित्त का संयम द्वारा साक्षात कर लेने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है। किसी के चित्त का हाल जानने के लिए महाराज जी कहा करते थे कि उस व्यक्ति का स्वरूप पकड़कर ध्यानस्थ हो जाओ, उसके अंदर क्या है प्रकट हो जाएगा। यह विभूति महापुरुषों में सहज ही पाई जाती है। न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। किंतु वह जानकारी बिना अवलंबन के होती है, क्योंकि योगी के चित्त का वह विषय नहीं है। योगी का चित्त शांत प्रवाहित है और उसका चित्त वेगवान है, चंचल है। वह जिस क्षण किसी का चित्त पकड़ते हैं, उन क्षणों में क्या प्रवाहित होता है उतना समझ में आ जाता है। वह चंचल चित्त अगले क्षणों में न जाने कहां पहुंचा देता। काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे
अंतर्धानम। शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब वृत्ति की ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु का प्रकाश से संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। शरीर के अंतराल में भजन में लव लग गई, यह संयम है। शरीर के अंतराल में जब संयम सध जाता है तो तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभ है, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्यता शक्ति को रोक लेने से दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध न होने के कारण योगी अंतर्धान हो जाता है। ध्यान की आरंभिक अवस्था में तिल जैसी छोटी सी वस्तु को नासाग्र के समक्ष देखने का प्रयास करते हैं। उसे देखते देखते सूरत को अंदर ले जाते हैं। ध्यान में सूरत अंदर चली गई तो आंखें खुली रहती हैं, किंतु दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि आंखें नहीं देखती, उनके पीछे विचार देखते हैं। विचार हृदय के अंदर ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान के समय जिस व्यक्ति की पलकें खुली रहती हैं, उसका मन ध्यान में अधिक लगता है। इसीलिए आंखें बंद कर भजन करने का विधान नहीं है। आंखें खुली रखकर भजन करें। पलक न गिरे तो मन अधिक लगता है। मन चंचल है। आंखें खुली रहने पर भी मन भजन से भागने लगता है, किंतु भागने का संकल्प ज्ञात हो जाता है, उसका निवारण भी हो जाता है। इस प्रकार मन अधिक लगता है। भगवान शिव की ध्यान मुद्रा देखें, आंखें अर्धोन्मीलित हैं, आधी खुली हैं। साधकों को भी ऐसा ही करना चाहिए। सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादुपरान्तु ज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा। कर्म दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम उपक्रम सहित और निरूपक्रमम उपक्रम रहित। गीता में इन्हीं को पुण्य कर्म और पाप कर्म कहा गया है। उपक्रम सहित अर्थात उपाय से होने वाले और बिना उपाय के होने वाले। पुण्य कर्म जो पूर्णता प्रदान करते हैं उपाय जन्य हैं। उपक्रम रहित बिना उपाय के होने वाले पाप कर्म अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन दोनों की स्थिति में संयम की पहुंच हो जाने पर, दोनों संस्कारों की स्थिति समझ लेने पर योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये संस्कार कब तक चलेंगे, कब ये शांत होंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। और अरिष्टेभ्यः, अरिष्टों से भी साधक को ज्ञात हो जाता है कि विपदाओं का प्रवाह कैसा है, कितना है। उनके उतार चढ़ाव और उनकी गति से भी ज्ञात हो जाता है कि अंतिम संस्कार के विलय में अभी कितना शेष है। शरीर का निधन तो वस्त्र परिवर्तन मात्र है, यह मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही सराहनीय है जिसके पीछे जन्म न हो। संत कबीर कहते हैं कि यह अवस्था जीते जी आती है। जीवत में मरना भला, मरे जो जाने कोय, मरने से पहले मरे, अजर अमर सो होए। जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूरन परमानंद। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। मैत्रेयादिषु बलानि। संसार में कहीं मित्रता नहीं होती। जो प्रतीत होती है वह पारस्परिक व्यवहार है। कदाचित आप किसी से मैत्री करने का प्रयास करें,
तो उसके विकार आप में भी आ सकते हैं या आपके विकार उसमें संक्रमित हो सकते हैं। जीवों के प्रति करुणा हो सकती है, किंतु जहां तक मैत्री का प्रश्न है, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, कह शत्रुवे संति निज इंद्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। संसार में शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां। यही इंद्रियां यदि जीत ली जाती हैं तो वही मित्र बनकर मित्रता में बरतती हैं, परम कल्याण करने वाली हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी इंद्रिय जय पर बल दिया। अर्जुन, आत्मा ही शत्रु तथा आत्मा ही मित्र है। कैसे? जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गईं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतती है, और जिन पुरुषों द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गईं, उनके लिए उन्हीं की आत्मा शत्रु है, शत्रुता में बरतती है, अधोगति और नीच योनियों में फेंकने वाली होती है। अतः मैत्री इंद्रिय संयम की है। मैत्री आदि संयम में अर्थात इंद्रिय संयम सध जाने पर बल प्राप्त होता है। सर्वोपरि बल, आत्मस्थिति, आत्म कल्याण वाला बल मिल जाता है। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। बलेषु हस्ति बलादीनि। विविध बलों में संयम जैसे जैसे उत्तरोत्तर सधता जाता है, हर प्रकार के सामर्थ्य का बल मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूं। संसार में शाश्वत बल किसी के भी पास नहीं है। काम अर्थात कामना तथा राग अर्थात प्रकृति से लगाव, इनसे अतीत बल भगवान कहते हैं कि मैं हूं। ज्यों ज्यों संयम सधता जाता है, त्यों त्यों हर प्रकार के क्रमोन्नत सामर्थ्य का बोध होता जाता है। अप बल तप बल बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। उसे हरि कृपा का बल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्ति बल का मापदंड था। भीम में 80,000 हाथी का, दुशासन में 10,000 तथा धृतराष्ट्र में 1,00,000 हाथी का बल था। आजकल हॉर्स पावर बल का पैमाना है। इसी प्रकार साधनाओं की हर अवस्थाओं का बल उत्तरोत्तर उपलब्ध होता जाता है। प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम्। इसी पाद के 5वें सूत्र में महर्षि ने बताया कि संयम सध जाने से प्रज्ञालोक, बुद्धि अलौकिक प्रकाश धारण करने वाली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार समाधिपाद के 36वें सूत्र में ज्योतिषमती प्रवृत्ति की चर्चा है। यहां महर्षि कहते हैं, प्रवृत्त्या लोक, प्रवृत्ति भी अलौकिक ज्योति से संयुक्त हो जाती है। इस आलोक का न्यास करने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में कहीं भी स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण के लिए 1962 ईस्वी में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। पूज्य महाराज जी ने अनुसुईया में भक्तों से कहा, हो चीन ने हिमालय लांघकर
हमारे देश पर हमला कर दिया है। अब क्या हो रहा है, कोई हमें भी बताता। एक भक्त ने महाराज जी को एक रेडियो अर्पित कर दिया। महाराज ने पूछा, क्यों रे, आदमी बताता है कि लोहे का यंत्र? भक्त ने कहा, सरकार, यह रेडियो है, यह समाचारों से आपको अवगत कराता रहेगा। उस क्षेत्र में रेडियो का प्रचार प्रसार उस समय तक नहीं था। एक निश्चित समय पर रेडियो से समाचारों का प्रसारण होता था। समाचारों को सुनकर महाराज जी चिंतित हो उठते थे। एक दिन शाम को महाराज जी खिन्न मुद्रा में बैठे थे। अकस्मात वे बोल उठे, कल समाप्त हो जाएगा, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। भगवान ने अभी अभी दिखाया कि मैं उस बर्फ की पहाड़ी पर चिलम हाथ में लिए बैठा। कुछ समयोपरांत टीले पर खड़ा होकर मैं ही घोषित कर रहा हूं, बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब। इस रेखा के उस पार चीन है, इस ओर भारत है। दूसरे दिन प्रातः समाचार प्रसारित हुआ कि युद्ध विराम हो गया है। युद्ध विराम हो जाना सामान्य घटना है। स्वप्न में कुछ भी सुनाई पड़ सकता है, किंतु वहां का वातावरण जिसकी चर्चा एक दिन पूर्व ही कर दी, पहाड़ी दृश्य, बर्फ की पहाड़ियां, यह सब गुरुदेव ने अनसुईया में बैठे बैठे देखा। रामचरितमानस में आता है, जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। गुरु महाराज के चरण रज मृदु अंजन तुल्य है। उस अंजन से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। वह एकांत शांत स्थल में रहते हुए भी कहीं का भी कोई कृत्य देख लेता है। भुवन ज्ञानम सूर्ये संयमात्। सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। भुवन यौगिक शब्द है। श्री रामचरितमानस में 3 भुवन अर्थात त्रिभुवन, 14 भुवन और अगणित भुवनों का उल्लेख है। वस्तुतः 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जीव की वृत्तियों के टिकने के ये 14 स्थल ही 14 भुवन हैं। इनकी अगणित प्रवृत्तियां अगणित भुवन हैं। इन चतुर्दश स्थलियों में भूत प्राणियों की जब शरण स्थली रहती है तो यही 14 अधिभूत हैं। भूतों के जन्म मृत्यु के कारण हैं। साधना के फलस्वरूप इन 14 में दैवी संपत्ति प्रवाहित हो जाती है, तो यही 14 अधिदैव अर्थात दैव का अधिष्ठान बन जाते हैं। स्तर उन्नत होने पर यही आत्मा आत्मा का प्रसारण केंद्र बन जाते हैं। दर्शन, स्पर्श और स्थिति मिलने के पश्चात भुवन समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है। सूर्य में संयम करने से समस्त भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सूर्य के मार्ग से गए हुए लोग पुनरावर्तन को नहीं प्राप्त होते। यही महर्षि पतंजलि भी कहना चाहते हैं कि चिंतन जब परमात्मोन्मुखी हो जाता है तो भुवन ज्ञानम, भुवनों का ज्ञान हो जाता है। किस भुवन में हमारा कहां लगाव है, भूत कितना, दैव कितना, आत्मा का आधिपत्य कितना है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। और कदाचित वह सूर्य स्तर का संयम नहीं है तब। इस पर कहते हैं, चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम। चंद्रमा में संयम करने से तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है। यह जगत ही एक रात्रि है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जगत रूपी रात्रि में सब सोए हैं,
इसमें संयमी पुरुष जाग जाता है। इस जगत रूपी रात्रि में जब उन्हें परमात्मा का क्षीण प्रकाश मिलने लगता है तो तारा व्यूह ज्ञानम, तारों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि चित्त वृत्ति के तार, सूत्र, इनकी गति कहां कहां है, ग्रंथि कहां कहां पड़ी हुई है, इसके व्यूह का ज्ञान हो जाता है। अब देखें साधना में स्थिर ठहरने का परिणाम। ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम स्थिर करने से तारों की गति का ज्ञान होता है। स्तंभ वृत्ति की परिपक्व अवस्था में जब सुरत अचल स्थिर ठहर गई, तद्गति ज्ञानम, उन तारों की गति का ज्ञान हो जाता है कि चित्त वृत्ति का वेग कैसा है। कभी चित्त अचल ठहरने लगता है, कभी उद्वेग आता है। कब कैसा चिंतन उभरने वाला है, उभरने से पूर्व ही उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए उद्वेग आने से पूर्व ही शांत हो जाता है। यह सब चिदाकाश में ही होता है। नाभिचक्रे कायव्यूह ज्ञानम, संयम से नाभि चक्र की पकड़ आ जाती है तो काय व्यूह ज्ञानम, शरीर की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। नाभि केंद्र का प्रतीक है। वृत्ति सिमटकर जब अपने उद्गम में स्थित हो जाती है तो काय व्यूह ज्ञानम, पुनः पुनः काया निर्माण के क्या कारण है, कितने शरीर और पाने हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। बुद्ध को पिछले कई सौ जन्मों का ज्ञान हो गया था। गुरु महाराज को दिखाई पड़ा कि वे गत 7 जन्मों से साधु थे। जड़ भरत को मृग योनि में भी ज्ञान था। काक भुषुंडी को हजारों जन्मों का ज्ञान था। संयम इस स्तर पर पहुंचते ही ज्ञान हो जाता है कि शरीरों का क्रम अर्थात तारतम्य कहां तक है, कैसा है। कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति है, कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। जब कंठ पर केवल परमात्मा का ही नाम रह जाता है, परमात्मा की स्मृति सदैव कंठ पर रहती है, तो समस्त आशा, तृष्णा और वासनाओं की भूख प्यास तिरोहित हो जाती है। श्री रामचरितमानस में प्रकरण आता है कि भगवान राम विश्वामित्र आश्रम पहुंचे तो महर्षि ने उन्हें अधिकारी के रूप में पहचाना और उन्हें विद्या प्रदान की। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। मंत्र तो वे इतना प्रभावशाली जानते थे, किंतु इसी मंत्र ग्रहण के अनंतर जब वे जनकपुर पहुंचे, वहां राम जी तो मुख्य अतिथि ही ठहरे। वहां तो 56 प्रकार के व्यंजन चल रहे थे। रहे गुरुदेव विश्वामित्र जी, वह भी करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। पहले विधिवत भोजन किया, तत्पश्चात पुरातन कथा कहने लगे। मंत्र का प्रभाव दिखाई नहीं देता जहां भूख प्यास न लगे। वस्तुतः यह है रामचरितमानस। राम के वे चरित्र जो मन में प्रवाहित हैं। इसमें है विज्ञान रूपी राम और विश्वास रूपी विश्वामित्र। विज्ञान बिना तार का ज्ञान अर्थात अनुभव। विश्वास जब अनुभव से संयुक्त हो जाता है तो विद्या ब्रह्म तत्व को विदित कराने वाली हो जाती है। अतुलनीय शक्ति है परमात्मा। साधक उससे संयुक्त हो जाता है, फिर उसे किसी प्रकार की आकांक्षा, पिपासा नहीं रहती। वह सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है। परमात्मा में सुरत लगते ही भूख प्यास का भान समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि महाराज जी के साधन काल में 2-3 दिनों का उपवास एक सामान्य घटना थी।
7 उपवास 14 उपवास करने पर भी महाराज जी के चेहरे पर थकान के लक्षण नहीं होते थे। 14 उपवास के पश्चात शरीर में गर्मी की अधिकता से लघुशंका के साथ रक्त जैसा कुछ देखकर पूज्य श्री ने भगवान को भी कुछ खरी खोटी सुना दिया कि इष्ट देव बने बैठे हो, घोर जंगल में लाकर बिठा दिया, जहां न कुछ खाने को है न पीने को, अभी तो रक्त ही निकल रहा है, 2-4 दिन में शरीर भी छूट जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा? उस दिन भगवान ने कहा, ठीक है, खाना ही चाहते हो तो कल से खाओ। दूसरे दिन से भोजन की अयाचित व्यवस्था चल निकली, किंतु महाराज जी विचार करने लगे कि भगवान ने रूखे शब्दों में ऐसा क्यों कहा कि खाना ही चाहते हो तो कल से खाओ। भगवान चाहते क्या थे? भगवान से उत्तर मिला, यदि 21 दिनों तक अन्न ग्रहण न करते तो जीवन पर्यंत भोजन करने की आवश्यकता ही न रहती। इसी प्रकार बैठे रहते, चेहरे पर शिकन तक न आती। तात्पर्य यह है कि जब संयम कंठकूप में पहुंच जाती है, तब साधक में भूख प्यास सहन करने की क्षमता आ जाती है। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम्। कूर्म नाड़ी में संयम सधने से स्थिरता आती है। आयुर्वेद शास्त्र में प्राण की संवाहिका मुख्य नाड़ी को कूर्म नाड़ी संज्ञा से अभिहित किया गया है। प्राणवायु में व्यक्ति केवल श्वास ही नहीं ग्रहण करता, अपितु उसी के साथ वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण कर लेता है। श्वास के साथ आने वाले संकल्पों पर संयम करने से योगी संकल्पों से परे हो जाता है। पुनः संकल्प उसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं कर पाते, जिससे चिंतन धारावाही होने लगता है। महर्षि ने नाम से तादात्म्य स्थापित करते हुए यहां कूर्म का दृष्टांत दिया है। किंचित आहट पाते ही कछुआ अपनी ग्रीवा, पांव इत्यादि अंगों को सुरक्षित आवरण में समेट लेता है। इसी प्रकार साधक विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कूर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे का भान मिटते ही कछुआ अपने अंगों को पुनः फैला लेता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष पुनः विषयों में अनुरक्त हो जाता है? इसका समाधान भगवान इस प्रकार करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु विषयों के प्रति उनका राग निवृत्त नहीं होता। ऐसे योगी का वह राग भी परम दृष्टवा, परम तत्व परमात्मा का साक्षात कर निवृत्त हो जाता है। कूर्म नाड़ी में संयम से महर्षि पतंजलि का भी यही अभिप्राय है। मूर्ध ज्योतिषि सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम होने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा मस्तिष्क या मस्तक को कहते हैं, जहां से संकल्प विकल्प जागृत होते हैं। उसमें संयम भली प्रकार सध जाने पर सिद्ध दर्शनम,
संपूर्ण सिद्धों का दर्शन हो जाता है कि इन सिद्धों का सिद्धत्व क्या है। उन सब में जो परम तत्व का संचार है, उस परमात्मा का विदित हो जाना, सद जाना ही सर्वोपरि सिद्धि है। गीता में भी इस संयम की चर्चा है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सब इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को वासनाओं से समेटकर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मूर्ध्याधाय मस्तिष्क में ही निरोध कर, ओम, इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मेरा स्मरण अर्थात ध्यान करता हुआ जो त्यजन देहम, देहाध्यास का त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि का भी अभिप्राय यही है कि मूर्धा में स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात नैष्ठिकीम सिद्धि परम तत्व परमात्मा का विदित होना है। उसके मार्ग में आने वाली छोटी बड़ी सिद्धियों का स्तर भी वह पार कर जाता है। प्रातिभाद्वा सर्वम्, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से बिना संयम के ही योगी को समस्त बातें ज्ञात हो जाती हैं। परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान प्रातिभ है। प्रातिभ ज्ञान हो जाने से बिना किसी प्रयास सहज बैठे बैठे सब कुछ जानकारी हो जाती है। व्यक्तियों के आने से पूर्व ही पूज्य महाराज जी उनके बारे में बता दिया करते थे। कभी कभी महाराज जी स्वगत कथन करने लगते थे। अब चले हैं, ससुराल से कूड़ा लेकर आ रहे हैं, इन्हें बैठने को दो, खाने को दो, हल दे, हलवा दे, खोदने को पैना दे। हम लोग सोचते महाराज जी किसे खरी खोटी सुना रहे। कुछ ही समयोपरांत 4-6 महात्मा दृष्टिगोचर हुए। महाराज जी ने कहा, लगता है घर पर जुताई बुवाई, धान की रोपाई इत्यादि कार्य समाप्त हो गया है। अब धोती का पुंछल्ला छोड़कर उसे अचला बना लिया और चल पड़े तीर्थ करने। कुछ एक डांट सुनकर भाग जाते, किंतु फिर भी यदि वे दर्शन करने आ जाते तो महाराज जी उनके लिए समस्त व्यवस्थाएं प्रदान कर देते थे। कभी कभी महाराज जी को संकेत मिलता कि कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं। हम सबको सचेत कर वे निर्देश देते, देखना निकलने न पाए, कोई अच्छे महात्मा आ रहे हैं। इतने में विक्षिप्त सा कोई दृष्टिगोचर होते ही पूज्य श्री कहते, यही है, इन्हें ससम्मान ले आओ, इनकी सेवा करो। अपने समीप आसन देकर महाराज जी उनका कुशल क्षेम पूछते कि आजकल किधर विचरण हो रहा है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप में सत्संग के सूक्ष्म पहलुओं को सुनने का सौभाग्य हम सबको भी मिल जाता। महाराज जी को हर प्रकार की जानकारी वहां बैठे ही बैठे अहर्निश होती ही रहती थी। यह प्रातिभ ज्ञान का ही प्रभाव था। हृदय चित्त संवित्, हृदय में संयम होने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय चित्त का स्वरूप कितना सूक्ष्म, निर्मल या कितना विकृत है, इसकी स्पष्ट जानकारी हो जाती है। ऐसे चित्त में न किसी प्रकार का उद्वेग आता है, न साधना में कोई परिवर्तन। इसलिए जो कुछ है प्रत्यक्ष है।
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम्। सत्व अर्थात बुद्धि में प्रसारित प्रकृति तथा पुरुष दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न है। उसका अविशेष प्रत्यय अर्थात एकता सा होना भोग है, जीव के आवागमन का कारण है। परार्थ जो परम धन को उपलब्ध कराने वाली क्रमोन्नत योग विधि है, उसके द्वारा स्व अर्थ अर्थात स्वार्थ अर्थात आत्मिक संपद में संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। परम पुरुष केवल आत्मा है। उस विशुद्ध आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है, उसकी विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। भजन की विधि वही निर्धारित विधि है। अभ्यास करना है प्रणव का, ओम का जप, मात्र सद्गुरु में श्रद्धा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अष्टांग योग का विधिवत पालन, संयम स्वरूप की स्थिति पर्यंत जितने भी साधन हैं, उनका नाम परार्थ विद्या है। इस परार्थ साधन के द्वारा जो स्वार्थ को साध लेता है, स्वार्थ में संयम करने से पुरुष ज्ञानम, परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। अब दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही शेष रहता है। ततः प्रातिश्रावण वेदनादर्शास्वाद वार्ता जायन्ते। उस स्वार्थ संयम के सधते ही कई एक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे एक प्रातिभ, परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान, जिससे योगी को बिना किसी प्रयास अर्थात संयम के सहज बैठे बैठे सब कुछ जानकारी होती रहती है। 2. श्रावण, योगी दूरस्थ ध्वनियों को भी सुन सकता है। उसकी श्रवणेंद्रिय दिव्य हो जाती है, वह दिव्य ही सुनता है। 3. वेदन, योगी का स्पर्श ज्ञान भी दिव्य हो जाता है। 4. आदर्श, उसे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। 5. आस्वाद, योगी ब्रह्म पीयूष का पान करने लगता है, भौतिक रसों में उसे कोई स्वाद नहीं रह जाता। 6. वार्ता, वर्ति शब्द में अण प्रत्यय लगने से वार्त शब्द बनता है, उसी का बहुवचन वार्ता है। वर्ति सुगंध युक्त होता है। ऐसे योगी में भी दिव्य गंध अनुभव करने की शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। इन सिद्धियों के प्रादुर्भाव से योगी को उनमें अनुरक्त नहीं होना चाहिए। उसकी दृष्टि मात्र लक्ष्य पर होनी चाहिए। सिद्धियां साधना को उत्साहित करती हैं। ये मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं। इनमें उलझकर साधक को अपना गंतव्य नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए महर्षि सतर्क करते हैं। ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में, कैवल्य प्राप्ति में विघ्न है। सम और आदि तत्व परमात्मा में प्रवेश के मार्ग में व्यवधान है। ये योग पथ की विभूतियां हैं, शोभा स्वरूप होती हैं, किंतु जिस साधक की दृष्टि लक्ष्य पर है वह इनकी ओर देखता भी नहीं। ये विभूतियां साधक में आती ही हैं, इन्हें प्रकट होना भी चाहिए। इससे साधक का उत्साहवर्धन होता है, किंतु साधक इन्हीं को उपलब्धि मानकर इनके भोग में उलझ गया
तो यही सिद्धियां कैवल्य प्राप्ति में उसी प्रकार बाधक हैं जितना काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि। अतः साधक की दृष्टि सदैव लक्ष्य पर होनी चाहिए। इसके साथ ही बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंधन के कारणों अर्थात कर्म और तज्जनित संस्कारों की शिथिलता से और प्रचार संवेदना चित्त की शांत प्रवाहित अवस्था का ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है। ऐसे चित्त के द्वारा किसी के स्वरूप को पकड़ ले, उसके मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों का ज्ञान हो जाता है। यह प्रयोग पूज्य गुरु महाराज प्रायः करते ही रहते थे। कोई अनसुईया आश्रम में आता तो वे गुनगुनाते, काम रूप कहीं कारण आया। वे ध्यान द्वारा तत्काल देख लेते थे और बता भी देते थे, कपटी कहीं का, ऊपर से बक ध्यान लगाता है, पक्का ढोंगी। यह जानकारी प्राप्त करना संयम का ही एक स्तर है। दूसरे के शरीर को चिंतन से पकड़कर ज्यों ही धारण किया, ध्यान जमा, समाधि में सुरत सम गई, संयम सधा, दूसरों का हालचाल पकड़ में आ जाता है। उदान जया ज्वलपंक कंटकादिस्वसंग उत्क्रांतिश्च। उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंटकादि से योगी के शरीर का संयोग नहीं होता, उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है। उदान वायु का क्षेत्र कंठ से शिर तक है, जो ऊपर की ओर गमन करती है। यह जीव को पाप पुण्य कर्मों के अनुसार भली बुरी योनियों में फेंकती है। इस क्षेत्र पर संयम सध जाने पर योगी संसार समुद्र की विषय वारी से निर्लिप्त रहता है। काम, क्रोध आदि षड्विकारों के शूल उसे व्यथित नहीं कर पाते। उसकी गति प्रकृति की ओर अधोमुखी न होकर परमात्मा की ओर ऊर्ध्वरेता की हो जाती है। एक स्थान पर सत्संग का आयोजन था। जैसा कि सत्संग में प्रायः होता है, श्रोताओं को नींद आ गई। सत्संग करने वाले महात्मा जी बोले, सत्संग में फूल बरसते हैं, खुशबू फैलती है, मधुर गंध से निद्रा आ जाती है। नाच गाने में निद्रा नहीं आती, क्योंकि वहां कांटे बरसते हैं, कभी लोभ के, कभी राग के, कभी द्वेष के, तो कभी वासना के। ते सब सूल नाम को जाना, ये शूल अनंत है। महापुरुष में उनसे निर्लेप रहने की क्षमता आ जाती है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते के ऊपर लाखों लहरें दिन भर में आती और जाती हैं, किंतु वह पत्र जल या कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार महापुरुष पर इन विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। समान जया ज्वलनम। समान वायु को संयम द्वारा जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तमान हो जाता है। ज्योतिर्मय परमात्मा है, उस परमात्मा का तेज उस योगी में प्रस्फुटित हो जाता है। समान वायु शरीर में हृदय से लेकर नाभि पर्यंत रहती है। चित्त वृत्ति एक वायुमंडल है। जब संयम इसे सम प्रभावित करने में सध जाए तो योगी भले बुरे उद्वेगों से विचलित नहीं होता, ईश्वरीय तेज की दीप्ति उभर जाती है। पूज्य गुरु महाराज जी कहते थे, हो मेरा शरीर काला काला न जाने कैसा था,
किंतु जिस दिन से स्वरूप में स्थिति मिली, यह शरीर ही बदल गया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। अवध ये शरीर है जिसमें अवध्य स्थिति का सूत्रपात है। इस मानव तन में जब भगवान के प्रादुर्भाव का समय आता है तो यह शरीर संपूर्ण शोभा की खान हो जाया करता है। जीव श्रेणी वाले स्वभाव तिरोहित हो जाते हैं। ईश्वरीय वायुमंडल उन प्रभु की विभूतियां उतर आती हैं। चित्त शांत सम प्रभावित हो जाता है। इस समता में संयम सद जाने पर चित्त में उद्वेग नहीं आते। ज्वलनम, परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रभाव प्रकाश उसमें उभर आता है। योगी का शरीर दीप्तिमान हो उठता है। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमाद् दिव्यं श्रोत्रम्। श्रोत्र अर्थात कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। संयम इतना उन्नत हो गया कि श्रोत्र आकाश से शब्द पकड़ने लायक हो गया। तब श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं, अलौकिक वायुमंडल को ग्रहण करने लायक हो जाते हैं। श्रोत्र केवल श्रवणेन्द्रिय का नाम नहीं है। बधिरत्व दोष वाले भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो प्रशक्ति कान को सुनने के लिए प्रेरित करती है, उसमें दिव्यता का संचार हो जाता है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि बिन बाजा झंकार उठे तह समुझ पड़े जब ध्यान धरे। प्रकृति की कोई ध्वनि या संगीत लहरी उस योगी को प्रभावित नहीं कर पाती। उसके श्रोत्र दिव्य क्षमता से संयुक्त हो जाते हैं। कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम्। कायाकाशयोः शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघुतूल समापत्तेः शरीर रुई के सदृश हल्का हो जाता है और आकाश में ही सदा चलने की शक्ति आ जाती है। सूरत आकाशवत हो जाती है, धारावाहिक चलने लगती है। कोई अवकाश की नभ बिनु पावई। आकाश ऐसी वस्तु है जहां लोगों को शांति मिलती है। यह चिदाकाश और कायाकाश में संयम योग पथ में मिलने वाली विभूतियां हैं। इस क्षमता के अनंतर देहाध्यास मिट जाता है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। बाहर सृष्टि में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है उसमें कल्पना रहित वृत्ति का प्रवाहित होना महाविदेहावस्था है। कुछ भी सामने पड़ जाए उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं कि क्या है। इस महाविदेहावस्था के आने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। दृष्टा और साधक के बीच का आवरण क्षीण हो जाता है। आवरण था भला बुरा ग्रहण करना, अब वह ग्रहण ही नहीं करता तो आवरण कहां से आएगा। बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी मात्रा में हुआ है, आगे जितना शेष है, उसे समझने की बाधा अब समाप्त हो गई। गीता में भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम्
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा के सुख को प्राप्त होता है। यही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके प्रकाश का आवरण समाप्त हो जाता है। बुद्धि में ईश्वरीय प्रकाश के आने में जो रुकावट थी वह दूर हो जाती है। अग्रेतर सूत्र में कहते हैं, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूत जयः। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से भूत जय, समस्त भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। गीता में है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्येशे अर्जुन तिष्ठति। समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर का निवास है। भूत का अर्थ है जीवित प्राणी, किंतु जीवित प्राणियों का मूल कारण भूत 5 महाभूत आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनकी 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह भूतों का स्थूल स्वरूप है। जहां इनका दृश्य दिखाई पड़ा तो स्वरूप प्रकट हो गया। दृश्य देखा वह स्थूल है। स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्थाएं समझ में आ गईं। उनका अन्वय, उन्हें अलग अलग विश्लेषण करके देखना होता है। अंतिम अवस्था अर्थवत्व अर्थात उसकी गुणवत्ता, प्रयोजनवत्ता है कि वस्तु सजातीय है या विजातीय। इसका जो स्वरूप प्रकट हुआ है क्लेशों की ओर ले जाने वाला है, यह क्लिष्ट है। जब इस अवस्था का संयम हो जाता है, पंचभूतों का विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, तब भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह संयम क्रम क्रम से होता है। स्थूल रूप जब दिखाई पड़ा, कानों से सुन लिया, स्थूल रूप समक्ष आ गया, उसका स्वरूप कैसा, उसके अंतराल में गहराई कैसी, सूक्ष्मता क्या, विश्लेषण क्या, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को समझा और समझकर जो लग गया तो सदैव स्वरूप की ओर ही बढ़ेगा। पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इन भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला कोई भी दृश्य योगी को भटका नहीं सकता। इसके साथ ही एक विशेष लाभ होता है। ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः काय संपद्धर्मानभिघातश्च। उस भूत जय से अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपत्ति की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न आना, यह 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। शास्त्रों में अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व 8 सिद्धियां कही गई हैं। अष्टधा मूल प्रकृति में 8 सिद्धियों का संचार हो जाता है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान अणिमा है। महापुरुष का बालवत स्वभाव लघिमा है, जिसके संदर्भ में किसी भी सेवा को वह तुच्छ नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण पत्तल उठाने लगे। भगवान बुद्ध अपने एक रुग्ण शिष्य को स्नान कराने लगे, दवा पिलाने लगे। पूज्य महाराज जी दर्द से छटपटाते एक शिष्य को पांव से दबाने लगे। साधक ने संकुचित हो कहा, महाराज आप स्पर्श न करें, किंतु आपने गर्दन से पांव तक 2-4 बार दबाकर कहा, देखो
अब ठीक हो जाएगा। दर्द दूर भी हो गया। ईश्वर की महिमा साधक में आ जाती है, उसकी महिमा प्रसारित होने लगती है। संयम सध जाने पर दत्तात्रेय की महिमा का विस्तार होने लगा। भीड़ बढ़ने लगी, भजन चिंतन में व्यवधान होने लगा। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि इतनी भीड़ पीछे क्यों पड़ी है। भगवान ने कहा, आपके हृदय में मैं आ गया हूं, इसलिए लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहती है। गरिमा के रूप में योगी की गौरवपूर्ण अवस्था आ जाती है। बिना रुकावट इच्छित पदार्थों की आपूर्ति प्राकाम्य है। पूज्य गुरुदेव को मुंबई विचरण काल में एक ठेले पर नारियल देख उसे खाने की इच्छा हुई, किंतु पैसे तो थे नहीं, अतः आगे बढ़ गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में एक कौवा उसी ठेले से गरी का एक टुकड़ा उठाकर उसी वृक्ष पर आ बैठा। नारियल का टुकड़ा उससे छूटकर महाराज जी के समक्ष गिरा। भगवान से शकुन संकेत मिला। दाहिने पेट और दाहिने पैर में स्पंदन होने लगा, जिसका आशय था कि लेकर खा लो, जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सब भावों पर स्वामी भाव ईशित्व है। जैसे गीता में क्षत्रिय स्वभाव के वर्णन में आता है, दान मीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। इंद्रियों और मन का सदैव वश में रहना वशित्व कहलाता है। तद्धर्मान भिघातश्च, उन भूतों के विषय शांत हो गए हैं, इसलिए अब धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। काय संपत्ति का स्वरूप सूत्रकार ने स्वयं प्रस्तुत किया है। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि, काय संपत्। रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान गठन ये शरीर की संपदाएं हैं। संयम की इस ऊंचाई पर योगी में कांति और शारीरिक सौष्ठव आ जाता है। महापुरुष को निवृत्ति के पश्चात रोग होते ही नहीं। ऐसे योगी किसी का रोग स्वयं स्वीकार कर लें तभी वे रुग्ण होते हैं, अन्यथा कभी नहीं। पूज्य महाराज जी के जीवन की एक घटना इसी तथ्य को उद्घाटित करती है। पूज्य गुरुदेव आसन पर बैठे थे। एक दिन एक पंडित जी समीपवर्ती गांव से आए, प्रणाम किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही गुरु महाराज ने कहा, पांडे अच्छा हुआ आ गए, पूड़ी बनाओ। उसने कहा, महाराज मैं तो मर रहा हूं, मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा है। पता नहीं क्या हो गया हाथ में, 2 दिन से नींद तक नहीं आई। महाराज जी ने कहा, हाथ इधर ला। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर 2-4 बार उसका हाथ दबाकर देखा और कहा, विभूति खा लो, अब जाओ बनाओ पूड़ी। उसने पूड़ी बनाया, खा खिलाकर चला भी गया, किंतु महाराज जी के हाथ में दर्द होने लगा। 9वें दिन तो न रात चैन पड़े न दिन। गर्म जल से सिंकाई करने से कुछ राहत होती थी। प्रतीत होता था मानो हड्डी से फोड़ा निकल रहा हो। गुरुदेव ने भगवान से पूछा, जब निवृत्ति हो गई, पाप है ही नहीं, तब यह मरणांतक पीड़ा क्यों? भगवान ने बताया, 12 महीने उस पांडेय को कष्ट उठाना था, उसका रोग आपने ले लिया है, तो 12 दिन तो झेलें। महाराज ने कहा, गणना करो कितने दिनों से फोड़ा हुआ है। शिष्यों ने बताया, आज 9वां दिन है। महाराज ने कहा, 10, 11 और 12, 3 दिन शेष है। 12वें दिन फोड़ा फट गया, दर्द समाप्त हो गया। ऐसी कई घटनाओं के पश्चात कोई दुखी आता भी तो महाराज जी उसका स्पर्श नहीं करते थे, केवल उसे धोने की विभूति दिला देते थे। इतने से वो ठीक भी हो जाता था।
ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रियजयः। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों अवस्थाओं में अलग अलग संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इंद्रियों का कार्य है ग्रहण करना। आंखों ने देख लिया, ग्रहण कर लिया। श्रवण करना, कान का ग्रहण करना है। रसना को स्वाद का बोध, उसका ग्रहण करना है। नासिका गंध ग्रहण करती है। ग्रहण से उन वस्तुओं का स्वरूप स्पष्ट होता है। अस्मिता उन वस्तुओं के भले बुरे उपयोग का मिश्रण है। अन्वय में वस्तु का विश्लेषण तथा अर्थवत्व में वस्तु की प्रयोजनता का विचार किया जाता है कि यह क्लिष्ट है अथवा अक्लिष्ट। इस प्रकार विश्लेषण द्वारा साक्षात कर लेने से इंद्रियों पर विजय हो जाती है। यही भाव रामचरितमानस की इन पंक्तियों में द्रष्टव्य है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाहि पय परिहरि बारी बेकार। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत जी में यह क्षमता थी, हनुमान जी में भी ऐसी क्षमता थी। वह समुद्र लंघन कर रहे थे। मार्ग में सिंहिका नामक राक्षसी मिली। वह उनकी छाया पकड़कर अवरोध कर रही थी। हनुमान ने उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। उसे मार कर वे आगे बढ़ गए। इस प्रकार विवेक पूर्वक संयम करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। साधक में जब सदा सचेत रहने की क्षमता आ जाती है तो इंद्रियों पर विजय हो जाती है। ऐसी दशा में इंद्रियां विकार उत्पन्न कर भटका नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियों की गतिविधि साधक पहचान चुका है। इसीलिए वे भटका नहीं सकती। ततो मनोज वित्वम विकर्ण भावः प्रधान जयश्च। उस इंद्रिय जय से मनोज वित्वम, मन के सदृश गति, विकरण भावः, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, और प्रधान जयः, प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों योग्यताएं आ जाती हैं। इंद्रियों पर विजय से मनोज वित्वम, मन में ही साधना गतिशील हो जाती है। वह बाहर कुछ भी नहीं सोचता। जब गति मन में ही सिमट गई तब शरीर का संबंध कट जाता है। यही बिना शरीर के विषय वस्तु को समझ लेना है। वैष्णव संत नाभादास जी के गुरु ध्यान में बैठे थे। उनके किसी भक्त की नाव समुद्र में फंस गई। उसने गुरुदेव से रक्षा की पुकार लगाई। गुरुदेव परेशान थे कि कोई संकट में है। नाभाजी गुरुदेव के कक्ष के बाहर इस सेवा में थे कि कोई गुरुदेव के भजन में बाधा न पहुंचाए। नाभाजी बोले, महाराज नाव तूफान से बाहर हो गई, अब आप चिंता छोड़ें। गुरुजी कक्ष से बाहर आ गए। बोले, यह तो नाभि का हाल जान गया। हमारे अंतर मन का समाचार इसे ज्ञात हो गया। आज से तुम्हारा नाम नाभाजी है। अब तुम्हारा एक ही ऋण शेष है। 108 दाणों की माला मुझे पहनाओ। नाभाजी आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने सोचा, माला तो मन की भली। जो संत मन का निरोध कर चुके थे, ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र लिखकर उन्होंने गुरु जी को अर्पित किया, जो भक्तमाल के नाम से प्रसिद्ध है। वे बिना शरीर के ही सब जान गए। सत्पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य
सर्वभावाधिष्ठातृप्तं सर्वज्ञातृप्तं च। सत्य से संयुक्त बुद्धि और पुरुष अर्थात चेतन आत्मा, इन दोनों की भिन्नता मात्र का जिसे ज्ञान रहता है, सबीज समाधि को प्राप्त ऐसे योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है, वह सब कुछ जानने की योग्यता वाला हो जाता है। ऐसे योगी का केवल मन सहित इंद्रियों या शरीर पर ही नहीं बल्कि सम्मत प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है। परम तत्व से केवल मिलना ही शेष है, किसी भी क्षण प्राप्ति हो सकती है। सर्वज्ञता और स्वामी भाव भी मार्ग की विभूतियां मात्र हैं, इनसे भी वैराग्य अपेक्षित है। इस पर देखें, तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्। इन सभी सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से दोषों के बीज का क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि और पुरुष अर्थात सेवक और स्वामी में लेश मात्र भिन्नता शेष है तो कहीं न कहीं राग है, बीज दोष है, कहीं से तो ग्रस्त है। जब उसमें भी वैराग्य हो गया, तहां दोष समाप्त हो गया। दोष बीज का क्षय हो जाने पर वह कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। ऐसी उन्नत अवस्था में भी लोक संसर्ग के विघ्न आते हैं, उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं। स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मया करणं पुनरनिष्ट प्रसंगात्। योगी जिन भूमिकाओं में है, उन भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोभित करने का प्रयास करती हैं। उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा आदृत होने पर भी उसमें लगाव या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पुनः अनिष्ट होना संभव है। जब योगी में सर्वज्ञतादि गुण आ जाते हैं, उस समय इन शक्तियों के अधिष्ठात्री देवता भोगों का सुख दिखाकर या योगी की प्रशंसा द्वारा उसे उलझाते हैं। महाराज मनु जब भजन करने लगे, देवाधिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके पास आए। कहा, वर मांगो। बहुभांति लोभाए, कुछ दे नहीं रहे थे, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे षड्विकारों में लोभ का ही संवर्धन कर रहे थे। परंतु परम धैर्यशाली मनु विचलित नहीं हुए। भगवान ने आकाशवाणी दी और मनु ने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। साधक को सावधान रहना चाहिए, उनके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें अपने मन में बार बार यह चिंतन करना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों से कर्मों का भोग करते करते मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। ईश्वर की परम दया से योग पथ में सफलताएं मिल रही हैं। ये भोग क्षण भंगुर है, सदैव के लिए ये भी नहीं मिलेंगे। साधन मार्ग से च्युत होते ही यह भी तिरोहित हो जाएंगे। उनमें दुखों का स्वरूप ही देखना चाहिए। स्मय अर्थात आत्म प्रशंसा का भाव भी नहीं होना चाहिए कि अब तो राजपुरुष मेरा चरण धोते हैं, देवता भी सत्कार करते हैं, मैं ऐसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। भोगों में आसक्ति या अपनी स्थिति का अहंकार दोनों ही दशाओं में पुनः अनिष्ट होने की संभावना है। कैवल्य के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्षण तत्क्रमयो संयमात् विवेकजं ज्ञानम्। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण के पश्चात
दूसरे क्षण का जो क्रम है, उसके बीच में 2 क्षणों के अंतराल में अन्य संकल्प न उठे। श्वास आई तब ओम, गई तब ओम। इसका क्रम न टूटे, विघ्न न आए। जब क्षण और उसके क्रम में संयम सध जाता है, विवेक जनित ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवता स्वर्गिक भोगों के प्रलोभन और शक्तियों के अहंग से बचने के लिए क्षण अनुक्षण का संयम रखना चाहिए। उसमें इतर संकल्पों का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। इस विवेक ज्ञान से लाभ जाति लक्षण देशैरन्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। जाति, लक्षण और देश से भेद का निश्चय न होने से 2 तुल्य वस्तुओं का निश्चय उस विवेक ज्ञान से होता है। विवेक ज्ञान से उत्पन्न अवस्था में जाति, लक्षण और देश भेद से भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। चित्त वृत्ति का एक प्रकार से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाना जाति परिवर्तन है। ऐसे क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से साधक लक्ष्य पर्यंत दूरी तय करता है। ऐसी कुछ अवस्थाओं के अनंतर शरीर का निधन हो गया, ऐसा साधक जन्म लेता है। यह भी एक जाति परिवर्तन है, किंतु विवेक ज्ञान के पश्चात जाति भेद, उसके अनुरूप लक्षण और देश परिवर्तन से भी विवेक ज्ञान में कमी नहीं आती। उस विवेक ज्ञान की विशेषता कहते हैं कि वह उद्धार करने वाला होता है। तारकं सर्व विषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्। यह विवेकज ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला, सबको जानने वाला, सब प्रकार से जानने वाला तथा बिना किसी पूर्व परंपरा या सहयोग के जानने वाला होता है। इसके पश्चात अवस्था आती है कैवल्य की। सत्पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम्। जब चित्त और पुरुष इन दोनों की समान रूप से शुद्धि हो जाती है, दोनों समत्व में स्थित हो जाते हैं, तब कैवल्य होता है। इसी अध्याय के 49वें सूत्र में इसका उल्लेख हुआ है। बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर था, अंतर मात्र का ही भान था। जब इन दोनों की ऐसी शुद्धि हो गई कि दोनों समान हो गए, न सत्य परायण बुद्धि अलग है न पुरुष, तब वही कैवल्य है। यही श्रीमद् भगवद गीता में है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है, क्योंकि वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उनका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। इंद्रियों और मन पर भली प्रकार विजय कर लेने पर भी बुद्धि और पुरुष में किंचित अंतर रहता है। उस समय सर्वज्ञता, स्वामी भाव इत्यादि उपलब्धियां रहती हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों के ही अत्यंत शुद्ध हो जाने पर साम्य अवस्था आ जाती है। दोनों को भिन्न किया नहीं जा सकता।
बुद्धि के स्थान पर पुरुष खड़ा है, बुद्धि पुरुष में समाहित है, इसी का नाम कैवल्य है। इस प्रकार इस तृतीय अध्याय में क्रम से संयम के उत्कर्ष के साथ मिलने वाली विविध सिद्धियों का वर्णन है, जिन्हें विभूति कहा गया। इसीलिए इस अध्याय का नाम विभूतिपाद है। इन सब का अंतिम लक्ष्य कैवल्य है। कैवल्य की चर्चा प्रथम अध्याय में भी है। यहां कैवल्य का विस्तार से वर्णन किया गया, किंतु यह भी जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों को पार करके साधक को यह स्थिति मिली है। इस प्रकार यहां तीसरा पाद समाप्त होता है। अस्तु, अग्रेतर पाद है कैवल्य। निष्कर्ष, अष्टांग योग साधना के 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि विभूतिपाद के अंग हैं, क्योंकि इनमें स्थिति के साथ ही योग की विभूतियों का प्रस्फुटन होने लगता है। धारणा में ध्येय के आते ही ध्यान के रूप में वृत्ति एक तार चलने लगती है, लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। इस प्रकार समाधि की अवस्था आ जाती है। त्रयमेकत्र संयम, क्रमशः तीनों के सध जाने का नाम संयम है। इस संयम के सधते ही विभूतियां मिलने लगती हैं। ये विभूतियां क्रम क्रम से छोटी बड़ी अवस्था के अनुसार मिलती जाती हैं। यह संयम एक बार सध गया तब सदा बना रहता है। योग दर्शन के इस तृतीय पाद में धर्म का नाम पहली बार आया है। जहां वृत्तियों का निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम में संयम हो जाता है, उसी संयम को धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम भी कहते हैं। चित्त वृत्ति का निरोध योग है और यहां निरोध परिणाम सामने है, तब धर्म शब्द का उच्चारण हुआ है। इसी पाद के 16वें सूत्र में है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में जो अनुगत है, एक रस शांत प्रवाहित है, वह धर्म है। जो उस अनुगत को जानता है वह धर्मी है। 45वें सूत्र में पुनः धर्म का प्रयोग है। पंचभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 महाभूतों की 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पर विजय से उनके कृत्य शांत हो जाने पर धर्म में बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि यही तो अवरोधक थे। जब यही शांत हो गए तो धर्म निर्बाध होने लगता है। निरोध, समाधि, एकाग्रता के ही पर्याय है। धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम, इनमें संयम सधने से अतीत और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। किंतु प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभ अर्थात परा में वृत्ति एक रस प्रवाहित है। ऐसे योगी को बिना किसी प्रयास, बिना किसी संयम के सब कुछ जानकारी मिलती रहती है। पूज्य गुरुदेव की दिनचर्या में ऐसे उदाहरण मिलते ही रहते हैं। किसी आगंतुक की भलाई बुराई का विवरण उसके आने से पूर्व ही गुरु महाराज को ज्ञात हो जाता था। कभी अर्धरात्रि में महाराज जी अकस्मात निद्रा से उठकर बैठ जाते थे, कहते थे, देखो हो कोई भयभीत चला आ रहा है। तब तक कोई अवश्य ही आ जाया करता था। शरीरस्थ वायु 5 भागों में विभक्त है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। प्रस्तुत पाद में उदान और समान, इन 2 के नाम आए हैं जो साधनोपयोगी है। उदान जैसे प्रकृति के कंटकों से मुक्ति तथा ऊर्ध्व गति होती है, और समान जैसे ज्योतिर्मय का प्रकाश मिलने लगता है। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। बाहर देखी और सुनी वस्तुओं में वृत्ति की कल्पना रहित अवस्था महाविदेहावस्था है। कैसा भी दृश्य दृष्टि गोचर हो जाए, कैसा भी शब्द सुनाई पड़े,
न भला प्रभाव पड़े न बुरा, उसमें लिप्त न हो, ऐसी विदेहावस्था के प्राप्त होने से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है। ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप दृष्टा है, उसके और साधक के बीच का पर्दा मिट जाता है। भूत जैसे अष्ट सिद्धि काय संपत्ति प्राप्त होती है। भूत जैसे भूतों के विविध कृत्य शांत हो जाते हैं, इसलिए धर्म में बाधा नहीं होती। बुद्धि सत्य से संयुक्त हो जाती है, परम चेतन पुरुष की अलग प्रतीति मात्र शेष रहती है। ऐसी सबीज समाधि में योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ ज्ञान हो जाता है। इस स्वामी भाव और सर्वज्ञ सिद्धि से भी वैराग्य होने से कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। किंतु उस समय बड़े विघ्न आते हैं, देवताओं और लोकपालों के आमंत्रण आते हैं। यह भी योग साधना का एक स्तर मात्र है, लक्ष्य नहीं। साधक को न तो उनके भोगों में राग होना चाहिए, न अपनी स्थिति का अभिमान ही होना चाहिए। इससे पुनः पतन की आशंका अधिक रहती है। इन उलझनों से बच जाने पर, चित्त का एक तार चिंतन में प्रवाहित होने पर, क्षण अनुक्षण के क्रम में संयम सध जाता है। तब विवेक से उत्पन्न ज्ञान हो जाता है। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। दूसरा विकल्प बीच में न पैदा हो, यह क्षण और अनुक्षण के क्रम में संयम का साधना है। अब एक भी क्षण चिंतन के विपरीत व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी अवस्था आने पर विवेक से उत्पन्न ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह विवेक जन्य ज्ञान संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको सब प्रकार से जानने वाला है। सत्व संयुक्त बुद्धि अर्थात साधक और पुरुष भिन्न भिन्न है, ऐसा आभास जब समत्व में स्थित हो जाए, ऐसी साम्यावस्था में कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। यह सब योग जन्य है। साधना अत्यंत निर्मल होने पर है। योग साधना द्वारा सहस्त्रों सिद्धियां सुलभ है। इन समस्त सिद्धियों में सर्वोच्च है कैवल्य, जिस पर महर्षि ने योग दर्शन के चतुर्थ पाद में सम्यक विचार किया है। हरि ओम तत्सत।